ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। सब बोलते हैं ये अगर इतना है अर्थात इतने बड़े हैं, बड़े साधक है, इनको बीमारी क्यों हो रहा है? पहले तो एक साधारण विश्वास है, जो संत होते हैं वो निरोग शरीर धारण करते हैं, जो कि गलतफहमी है, लेकिन ये साधारण एक विश्वास। दूसरा है कि अगर ये स्वयं अपना शारीरिक बीमारी को सुधारने के लिए असमर्थ है तो औरों को कैसे मदद करेंगे? स्वाभाविक प्रश्न है। और तीसरा है कि साधारण व्यक्ति अपने पूर्वकृत अपकर्म के लिए, पाप राशि के लिए झेलते रहते हैं। ये तो साधारण नहीं है। इनके जीवन में अगर ये साधारण व्यक्ति का जैसे पाप राशि है तो कैसे संत हो सकते हैं? इसे नाना प्रकार का प्रश्न है। एक प्रश्न का समाधान हम लोग किया है गई बार कि ये बात सच है कि कर्म अनुसार फल होता है। Every action has a cause and every cause has an action. कारण और कार्य संबद्ध है। कारण बिना कार्य नहीं होगा। कार्य होने से जरूर उसका कोई कारण होगा। तो ये जो रोग भोग इत्यादि, इसका जरूर कोई कारण होगा। तो साधारणतया समझा जाता है जो जैसे कर्म करते हैं वैसे फल उनको भोग करना पड़ता है, लेकिन ये गलत है। कर्म करने से तो भोग होगा ही, बट वो भोग स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरे कोई भी भोग ले सकते हैं। यही बात हुआ था। संतगण जैसे यहाँ पर श्री रामकृष्ण जो रोग पीड़ित है, जरूर इसका कोई कारण है, लेकिन वो स्वयं का कारण से नहीं। औरों को मदद करने के लिए, उद्धार करने के लिए संतगण उनकी कर्म राशि अपने पर ले लेते हैं और उनको मुक्त कर देते हैं। तो उनका जो बीमारी है अपने कृत कर्म के लिए नहीं, औरों को शोक ताप अपने पर साझा कर लिया, ले लिया और औरों को मुक्त कर दिया। इन लोग इतने महान होते हैं। श्री माँ शारदा देवी, श्री रामकृष्ण इत्यादि के जीवन में हम लोग चर्चा किए हैं कि औरों को सेवा करने के लिए इन लोग कितने कातर रहते हैं। अगर कोई दिन कोई नहीं आया तो अफसोस करते थे, कोई आज तो कोई नहीं आया। कारण इनके जीवन है औरों को लिए। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं
दे alone live who live for others, the rest are more dead than alive. वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, बाकी तो सब मृतक है। इतने कष्ट झेलने के बावजूद औरों को मदद करने के लिए, उद्धार करने के लिए कितने कातरता। ठाकुर के जो अंतरंग पार्षद थे उन लोग उल्लेख किया है कि देहांत के पहले लगभग 1 साल उनका शरीर की अवस्था बहुत ही दयनीय था। भोजन करने में असमर्थ थे, इतने दर्द होता था, दिन में रात में नींद नहीं होता था, अवर्णनीय कष्ट है। बाद में इतना ही चला गया कि बातचीत करने में भी असमर्थ है, कितना क्षीण कंठराशि हो गया, सुनाई नहीं पड़ता, गले में शक्ति नहीं था। और आध्यात्मिक भाव में भी उद्दीपित होने में असमर्थ था। कितना कष्ट है। चाहे तो भगवान को भजन करे, भगवान को भजन करने से फिर जब भाव उद्दीपन हो जाता था तब वो गले में जाके उसको कष्ट बढ़ा देते। ठीक से भगवान का भी नाम नहीं ले पा रहे, और शरीर तो स्वस्थ है, भोजन नहीं कर पा रहे हैं। इस अवस्था में भी इंतज़ार करते रहते थे किसी को सेवा करें। कोई भी आते हैं उनको आध्यात्मिक जीवन में उद्धार करने के लिए सदैव उनको सलाह दे देते। अगर कोई दिन कोई नहीं आया तो अफसोस कर कोई आज तो नहीं आया। ये ठाकुर के जीवनी का जो अंतरंग पार्षदगण लिपिबद्ध किया है। तो अभी जब प्रश्न होता है कि औरों को दुख तो ले लिया, सफ़र कर रहे हैं, तो लेकिन इनके पास तो अलौकिक शक्ति भी है, वो प्रयोग करने से इन लोग बीमारी मुक्त हो जाएंगे, तो क्यों नहीं किया? तो सिद्धाई जिसको कहलाता है, तो इसको क्यों नहीं प्रयोग किया? तो ये जो जिसको मिराकुलस पावर कहा जाता है, ये तो ठाकुर के जीवन में दिखाई नहीं गया। जैसे हम और जो अवतारगण के जीवन में देखते हैं, ईसा मसीह के पास कोई आया तो कठिन बीमारी है, उनका जो साथ साथ उनको दर्शन किया और निरामय हो गया। लेकिन ठाकुर बराबर जो अलौकिक शक्ति को उन लोग बहुत नीच समझते थे, कभी इसकी इस्तेमाल नहीं किया, और औरों के इस्तेमाल करने के लिए भी उन्होंने बहुत नाराज़ होते थे कि ईश्वर को पाने के लिए जो भक्ति है, भक्ति पथ में अगर कोई शक्ति भी रास्ते में आ जाए उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कारण वो हमें भगवान से दूर कर देते हैं। कोई भी क्रिया जो भगवान से दूर कर देते हैं वो आदरणीय नहीं है, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को लाभ करना एवं ईश्वर से जुड़े रहना। लाभ करने के बाद छोड़ देना ऐसे नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से
उनके नाना प्रकार अलौकिक क्षमता आ जाता है, लेकिन सच्चे संतगण कभी इसको दुरुपयोग नहीं करते हैं। अपना रोग भलाई करने के लिए कि दूसरा का रोग भलाई करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी कारण अगर उन्होंने कृपा परवश होके किसी का दुख दुर्दशा पाप राशि अपने कंधे में ले लिया तो स्वयं सफ़र करते हुए, स्वयं उनको झेलते हुए उनको निराकरण करते हैं। यही है। औरों के लिए स्वेच्छा से कष्ट भोग करने में इनको आनंद होता है कि इस जीवन औरों के सेवा के लिए मैं नियोग कर सका, अवसर ग्रहण कर सका और औरों के एक मॉडल बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है। ऐसी करके जीवन जीना चाहिए, ऐसे निस्वार्थी होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ईश्वर को विभिन्न प्रकार का संज्ञा दिया है। He has given different definitions of God। एक संज्ञा में लिया है अनसेल्फिशनेस इज गॉड, निस्वार्थता ही ईश्वर है। अगर निस्वार्थता अवलंबन करते हुए हम निरंतर भगवान से जुड़े रह सकते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ पंथा है। इसलिए उनके जीवन में जो कष्ट देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, उसका गंभीर अर्थ है कि जो रोग नामय अवश्यंभावी जो रिएक्शन है उसको कारण ढूंढते हुए देखते हैं कि औरों को उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो उसके सारे जो बोझ अपने कंधे में लेकर आगे चलते हैं और ये जो कष्ट झेल रहे हैं औरों के लिए, ये उनकी खुशी के कारण रहते हैं। जब हम लोग इस दृष्टिकोण से देखते हैं तब संतों का बीमारी का एक दूसरा व्याख्यान हमें मिलता है जो हमें अनुप्राणित करते हैं, इनके ऊपर विश्वास बढ़ा देते हैं, भगवान पे भक्ति बढ़ाने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। ये प्रसंग और भी बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक पावन दिन है। आज 5125वां गीता जयंती। एवं आज एकादशी तिथि भी है, इसलिए पहले जो एकादशी तिथि का उद्यापन करते हुए हम संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी और राम नाम के उपरांत गीता जयंती भी पालित होगी। संध्या तो 5:45 में है लखनऊ आश्रम में। 6:30 बजे से राम नाम संकीर्तन 7:15 में ख़त्म होगा। 7:15 से गीता जयंती के अवसर पर जो पारायण पाठ होगा, अखंड गीता पाठ होगा, समग्र गीता ग्रंथ, और
पाठ करेंगे, आवृत्ति करेंगे। विस्मय बालिका 8 साल का उम्र, लखनऊ के कुमारी आर्यमा शुक्ला। लगातार बिना कुछ रेफरेंस देखे हुए जो अष्टदश अध्याय एक के बाद एक आवृत्ति कर लेंगे, लगभग 2 घंटा। और उसके बाद गीता आरती होगी, भजन वो मैं कर दूंगा एवं प्रसाद वितरण समवेत भक्तगण के लिए। सारे प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल में दिखाया जाएगा। तो आज ये परंपरा के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।